2-2 लाख लगा के लोग किस तरह लाखों बना रहे हैं, 10-10 लाख लगा के 90-90 लाख रुपए में चेंज हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी एक शेयर को पिक कर उसके ऊपर अपना डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे जो YouTube चैनल का URL है वो ये है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIKH 641। आप डायरेक्टली YouTube सर्च बार पर जाएंगे, मेरा URL लिखेंगे तो सीधा मेरे चैनल पर आ जाएंगे और मेरे चैनल के ऊपर आपको बैक टू बैक डीप एनालिसिस हमारा मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर का, जिसके ऊपर हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी कहाँ से ऑपरेटिंग है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कौन है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके एक डिटेल्ड एनालिसिस और डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं अपने इस चैनल के ऊपर। आपको मेरे इसी URL पे जब सर्च करेंगे यूट्यूब सर्च बार पे मेरा चैनल हमाद शेख पे मिल जाएगा। कल जिस शेयर के बारे में मैंने बात की थी, जिसके ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था, वो था कैल कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारी डिटेल्ड और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसके ऊपर जाके देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आज जिस शेयर के ऊपर हमने बात करनी है वो है जी, ये मेरे कल की वीडियो के ऊपर नहीं, परसों की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में अपना डीप एनालिसिस अपलोड करें। तो आज जिसका कि आपको पता लग गया, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज जिस शेयर के ऊपर हमने बात करनी है, जिसको हमने चूज किया सारा डीप एनालिसिस बनाने के लिए, वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड है। ये जो एनालिसिस मैं बिल्ड कर रहा होता हूँ और जो एनालिसिस सारा बना के आपको बता रहा होता हूँ, ये एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए तो बना ही रहा होता हूँ, बेसिकली मैं अपने लिए भी बना रहा होता हूँ, क्योंकि इसी एनालिसिस के रिजल्ट के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करता हूं, उसी से मैं इन्वेस्ट करता हूं। मुझे पता लगता है किस शेयर को बाय करना है, किस शेयर को सेल करना है। ये एनालिसिस जो है इसके ऊपर आपका तो फायदा हो ही रहा है, साथ साथ मेरा अपना काम भी हो रहा होता है, इसलिए मैंने डेली बेसिस पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं जी। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड से कंपनी प्रोफाइल को सबसे पहले मेन थीम पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूं। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ऑन December 3, 1995, यानी दिसंबर महीना 3 तारीख 1995 December 3, 1995 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी और बाद में इसको कमेंस कर दिया गया ऑपरेशंस के लिए 1998 में। जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है कंपनी की वो है जी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोक्योर करना, स्टोर करना और लोगों के तक पहुंचाना मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोलियम और इससे मिलती जुलती जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे उसमें डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, हाई सुपर आ जाता है, इसमें वो भी आ जाता है, कैरोसिन ऑयल आ जाता है, मिट्टी का तेल वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये सारी इसी के अंदर आती हैं। कंपनी मेनली इस चीज़ में डील करती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के CEO के बारे में। कंपनी के जो CEO हैं वो है जी शुएब मलिक। कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है जी लेथ जी खैरो और जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है सबीउल हक कुरैशी। कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो हैं जी AF फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। AF फर्गूसन पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टॉप 4 फर्म में इनका नाम आता है। बहुत अच्छी फर्म है, इसका मतलब इनका रिकॉर्ड वगैरह बड़ा अच्छा मेंटेन होता होगा। इनके जो रजिस्ट्रार है वो है जी CDC शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, CDC हाउस 99B ब्लॉक B, SMCHS मेन शारा फैसल कराची, यानी जो इनका रजिस्ट्रार है वो कराची में है और जो इनका एड्रेस है वो है जी अटक हाउस मोरगा रावलपिंडी, यानी कंपनी ऑपरेटिंग रावलपिंडी से है। कंपनी के जो ऑपरेशन है वो सारे रावलपिंडी से डील किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार कराची में है और ऑडिटर AF फर्गूसन एंड सन्स वाले हैं। अब आगे बात करें तो इनके फिस्कल ईयर के बारे में आपको इनके फिस्कल ईयर के बारे में बता दूं। फिस्कल ईयर इनका जून ईयर एंडेड है, इसका मतलब या तो इनके फुल ईयर का रिजल्ट आने वाला होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक अब तक आ चुका होगा, क्योंकि जून की मीटिंग अब तक काफ़ी शेयर्स की हो चुकी नहीं है। अब मैं आपको इनके बता देता हूँ शेयर प्रोफाइल के बारे में। कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो है जी 12,44,16,000, यानी जो कंपनी की टोटल इक्विटी प्रोफाइल है उसके अंदर जो टोटल शेयर्स हैं वो 12,44,16,000 शेयर्स हैं, जिसमें से फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं 2,48,83,200, यानी कि 2,48,83,200 शेयर फ्री फ्लॉट में पड़े हैं, जिसकी परसेंटेज में वैल्यू निकाले तो वो निकल जाती है 20%, यानी 20% शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में बाकी सारे डायरेक्टर्स वगैरह के या चेयरपर्सन वगैरह के होल्ड में होंगे। टोटल शेयर्स मैंने आपको बता दिए 12,44,00,000 हैं और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो एक दिन में अगर 66,43,71,594 शेयर्स की बाय हो जाती है एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर, तो इसके अटक पेट्रोलियम का जो शेयर है ये मार्केट से कैप कर जाएगा, अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा
जाएगा, सारे इसमें बायर रह जाएंगे, सेलर कोई भी नहीं होगा। ये होगी कंपनी की शेयर प्रोफाइल। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जिनके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बना रहे होते हैं, हम इसको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25-30 साल बड़ी पीछे तक जाके देख सकते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है जिसके ऊपर मैं अपनी सारी ट्रेड्स लगाता हूँ, जिसके एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी ट्रेड करता हूँ, बाइंग करता हूँ, सेलिंग करता हूँ, वो मैंने 5 ईयर पे सेट की है। यानी कि जब भी फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे तो इसको 4 से 5 साल पे डिस्कस किया करेंगे, 4 to 5 ईयर्स पे। पहले हम इसको 2022 से स्टार्ट करेंगे और उसको लेके आएंगे एनुअली, यानी हर साल के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करते हैं 25 तक आएंगे। लेकिन जब हम 25 में आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे क्वार्टरली, हर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करते हुए 25 को कंप्लीट करेंगे। एक और बात मैं आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बता दूं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके 4 क्वार्टर होते हैं। हर कंपनी को 3 महीने के बाद एक क्वार्टर कंप्लीट होता है, हर 3 मंथ्स के बाद एक क्वार्टर कंप्लीट करने के बाद अपने सारे शेयर होल्डर्स को और अपने डायरेक्टर्स वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। पहला क्वार्टर काउंट किया जाता है जनवरी फरवरी मार्च होता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर हाफ ईयर होता है, फिर थर्ड क्वार्टर होता है और फिर फुल ईयर होता है। इस तरह 4 बोर्ड मीटिंग्स एक साल में फाइनेंशियल रिजल्ट्स में होती हैं। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं 2022 के अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो 2022 का अटक पेट्रोलियम का है वो है जी ईपीएस है, एलपीएस नहीं है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ कि अगर कंपनी के अर्निंग पॉजिटिव में होगी, अर्निंग होगी तो वो ईपीएस होगी, अगर लॉस होगा तो एलपीएस होगा, वो नेगेटिव होगा। क्योंकि इसका 2022 का रिजल्ट जो है वो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है वो 148.99 है, यानी 148 रुपए 99 पैसे अर्निंग है 2022 की अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की फुल ईयर की फाइनेंशियल रिजल्ट 2022 के। और ये ईपीएस है, प्रॉफिट में है, पॉजिटिव में है। अगर हम इसके दूसरे 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो 2023 में जो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट है वो है जी ईपीएस, एलपीएस नहीं है। पॉजिटिव होगा तो ईपीएस होगा, नेगेटिव होगा लॉस होगा तो ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। ये आप लोग समझ लें, जब अर्निंग आएगी तो पॉजिटिव आएगी, जब लॉस आएगा तो नेगेटिव आएगा। 2023 का फाइनेंशियल रिजल्ट जो अटक पेट्रोलियम का है वो है जी 100 रुपीज एंड 15 पैसा, यानी कि 100 रुपया पूरी अर्निंग है इसकी 2023 में। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जो अपने एनालिसिस बना रहे होते हैं, हम जो अपना सॉफ्टवेयर पर चेक कर रहे होते हैं, इन्होंने अपनी अर्निंग ही शो की है, पॉजिटिव में शो किया, 100 रुपए अर्निंग है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि 2022 से 2023 में फाइनेंशियल रिजल्ट में जब ये अटक पेट्रोलियम आया तो उसको 48 रुपए 99 पैसे का अप्रोक्सीमेटली लॉस हुआ, क्योंकि 2022 में जो फाइनेंशियल रिजल्ट की अर्निंग थी वो थी 148.99 और जो 2023 की है वो है जी 100.15 पैसा। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको इस तरह ज्यूम करता हूँ अपना एनालिसिस बनाते हुए कि 48 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ, तभी 100 रुपया खाली अर्निंग बची अगले साल 2023 में। अब इसको चले 2024 फाइनेंशियल रिजल्ट अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का, तो यहाँ पे इसकी अर्निंग है, ईपीएससी है, पॉजिटिव में है 111 रुपए 9 पैसे, यानी 111 रुपीज 09 पैसा। 2023 में जो अर्निंग थी 100 रुपीज 15 पैसा, अब 2024 में बढ़ के होगी 111 रुपए 9 पैसे, यानी कि 11 रुपए का बूम आया, 11 रुपीज का बूम आया। लेकिन 2022 में आप देखें 48, फिर 100 और फिर 2024 में ओनली 11 रुपीज प्लस हुए हैं, यानी अर्निंग 111 रुपए है। लेकिन मैं जिस तरह आपको अपने ग्राफ में बता रहा हूं, ये मैं वो डिस्कशन कर रहा हूं। अब इसको लेके आ जाते हैं 2025 पे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं अटक पेट्रोलियम के। और क्वार्टर 1 जो अटक पेट्रोलियम का 2025 का है वो है जी 19.17 ईपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है इसलिए ईपीएस है, अर्निंग है पर शेयर के ऊपर 19 रुपए 17 पैसे। अगर आप इस साल की टोटल अर्निंग देखना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट जो इसने 19 रुपए 17 पैसे अर्न किए हैं अटक पेट्रोलियम ने, तो टोटल शेयर जो मैंने आपको ऊपर बताया इनके 12 करोड़ 44 लाख थे, उसे मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता लगेगा क्वार्टर 1 में टोटल अर्निंग कंपनी ने कितनी की थी। अब इसी डिस्कशन को अपनी मूव ऑन करते हैं क्वार्टर 2 की तरफ। जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 का अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का वो आ रहा है जी 22.01 पैसा, यानी 22 रुपए 1 पैसा अर्निंग है। 22.01 पैसा अगर क्वार्टर 1 के 1917 और 22 पैसा को ऐड करें तो 40 रुपीज अर्निंग बन गई 2 क्वार्टर की
फाइनेंशियल रिजल्ट अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की। अब इसी डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं क्वार्टर 3 की तरफ। जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 का, तो इसकी अर्निंग है 20.70 रुपीज, यानी कि आप देखें क्वार्टर 3 का रिजल्ट जब इन्होंने अनाउंस कर दिया उसकी अर्निंग की इन्होंने ईपीएस में शो किया, प्रॉफिट में है, अर्निंग पर शेयर है पॉजिटिव में है 20 रुपए 70 पैसा, 40 रुपए 2 क्वार्टर की है 40 रुपीज यानी, और थर्ड क्वार्टर की अर्निंग 20 रुपीज ऐड की तो ये बन गया 60 रुपीज अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। अब इसका चूंकि फुल ईयर का रिजल्ट आ गया हुआ 2025 का, तो मैं आपको ये बताता हूं कि 2025 का जो इनका फुल ईयर का टोटल रिजल्ट आया, टोटल इनकम जो है अर्निंग पर शेयर ही है, पॉजिटिव में है, एलपीएस नहीं है। 2025 फाइनेंशियल ईयर अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का वो है जी 83.53 पैसा, यानी कि 3 क्वार्टर की अर्निंग जो आ रही है वो आ रही है 60 रुपीज और लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई ओनली 23 रुपीज, तभी जाके 60 प्लस 23 इज इक्वल टू 83.53 पैसा। यानी आप ये देखें 2022 में जिस शेयर की ईपीएस थी 148, 2023 में जिसकी फाइनेंशियल अर्निंग थी 100 रुपीज, 2024 में जिसकी फाइनेंशियल अर्निंग ईपीएस थी 111 रुपए, 2025 में 111 रुपए से सीधा 83 रुपीज। ये अपना एनालिसिस करते हुए एक बात मैं आपसे बार बार डिस्कस करता हूं कि जो 22 से अर्निंग गिरी 100 पे आ गई, 23 से थोड़ा सा उन्होंने गेन किया 111 यानी 111 रुपए होगी, और 2024 से गिर के सीधा 111 रुपए से 83 रुपए यानी खाली 83 रुपए अर्निंग रह गई है इसकी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की 2025 की। ये हो गए फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं और चलते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पे आउट्स को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको बता दूंगा मैं आपको, फाइनेंशियल पे आउट्स में हमेशा पहले याद रखिए 3 चीजें होती हैं, कैश डिविडेंड, बोनस और उसके बाद राइट। कैश डिविडेंड क्या होता है? कैश डिविडेंड वो होता है कि कंपनी जितने परसेंट भी आपको डिविडेंड देती है वो अमाउंट अब अपने आपको जितने भी परसेंट उन्होंने दिया है, फर्ज कर लें यहाँ पे जो फर्स्ट डिविडेंड है वो आ रहा है 125% यानी कि 12.5 रुपए, तो ये 12.5 रुपए कैश डिविडेंड की सूरत में आपके अकाउंट के ऊपर जो आपका अकाउंट स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फैक्ट हुआ है डायरेक्टली उसमें ऐड हो जाएंगे, कैश डिविडेंड इसको कहते हैं। दूसरी चीज इसमें होती है बोनस। बोनस क्या होता है कि जितने परसेंट कंपनी बोनस इशू करती है, जितने शेयर्स आपके पास होते हैं उससे उतने परसेंट बोनस को मल्टीप्लाई कर लें, उतने शेयर्स की जो टोटल अमाउंट निकलेगी वो अमाउंट आपके उतने स्टॉक मार्केट के अकाउंट में उतने शेयर्स ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई इसमें होता है राइट। राइट क्या होता है कि राइट अपने शेयर होल्डर से कंपनी कहती है कि राइट फिल करें, लेकिन राइट हमेशा कंपनी की प्राइस से थोड़ा सा नीचे फिल होता है, यानी कंपनी की जो प्राइस होती है उससे थोड़ा सा नीचे कंपनी राइट फिल करवाती है। अगर कंपनी की प्राइस 500 समथिंग है तो वो 450 के राउंड अबाउट पे जाके राइट फिल करवाएगी, ताकि जब आपके राइट के शेयर एक्टिव हो तो आपको एक्चुअल अमाउंट पे आके एक्टिव होते हैं, और फिर जो 60-70 रुपए का 80 रुपए का गैप होगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। अब फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के इन्होंने दिया हुआ जी जनवरी 27 2025 हाफ ईयर की जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया उसके साथ फाइनेंशियल पे आउट अनाउंस कर देते हैं। तो जनवरी मंथ 27 तारीख 2025 यानी जनवरी 27 2025 को हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग पे इन्होंने 125% डिविडेंड दिया हुआ है, यानी 12.5 रुपए, जितने परसेंट आपके पास शेयर है उसके साथ 12.5 रुपए को मल्टीप्लाई कर ले, यानी 1000 के साथ 12,500, 1 लाख के साथ 12.5 लाख। ये इन्होंने हाफ ईयर की अपनी मीटिंग पे अनाउंस किया था 2025 यानी इसी साल के हाफ ईयर पे दिया है। पीछे चलें तो फरवरी 6 2024 यानी फरवरी महीना 6 तारीख 2024 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग थी, तब इन्होंने जो अपने फाइनेंशियल पे आउट्स में डिक्लेयर किया वो किया हुआ 100% डिविडेंड। 100% मतलब 10 रुपए, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के साथ आपको 10,000 आएगा, 1 लाख शेयर है तो उसके साथ आपको 10 लाख रुपए आएगा। ये फाइनेंशियल पे आउट्स की बात हो रही है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के 2024 के हाफ ईयर का मैंने बताया। अब इससे पीछे अगस्त 29 2023 यानी अगस्त महीना 29 तारीख 2023 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे जो फाइनेंशियल पे आउट्स डिक्लेयर किए वो इन्होंने किए 150% का डिविडेंड दिया, यानी 15 रुपए दिए हुए हैं, 1000 के साथ 15,000, 1 लाख के साथ 15 लाख। उससे पीछे चले तो फरवरी 27 2023 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी इस साल में इन्होंने 2 बार दे दिया फरवरी 27 को, यानी फरवरी महीना 27 तारीख 2023 पहले फुल ईयर पे दिया हुआ 150% डिविडेंड, उसके बाद हाफ ईयर पे दिया हुआ 125% डिविडेंड यानी कि 12.5 रुपए। और आप देखें कि अगर आपके 1000 शेयर है तो उसके बाद 12,500, अगर आपके 1 लाख शेयर है तो 12.5 लाख। इससे पीछे चले तो अगस्त 16 2022 यानी अगस्त का महीना 16 तारीख 2022 अगस्त 16 2022 को फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया था 2022 का, और उस पर इन्होंने दिया 300% डिविडेंड
डिविडेंड 300% डिविडेंड और 25% बोनस, यानी कि 30 रुपए डिविडेंड। 1000 के साथ 30,000, 1000 शेयर के साथ 30,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 30 लाख रुपए डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। और साथ में 25% बोनस भी दी है। आपके पास जितने शेयर हैं उसको 25% से मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट निकलेगी उतने शेयर आपके अकाउंट में एक्टिव होंगे। दो चीजें दी हुई हैं 2022 में। उससे पीछे चले तो अगस्त 11 2021 यानी अगस्त का महीना 11 तारीख 2021 फुल ईयर की मीटिंग और 245% डिविडेंड यानी 25 रुपए। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो उसके बाद 25,000, 1 लाख शेयर है तो उसके बाद 25 लाख। उससे पीछे चले तो जनवरी 27 2021 यानी जनवरी का महीना 27 तारीख 2021 का साल हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग और उसमें इन्होंने दिया है 25% डिविडेंड यानी 1000 शेयर के साथ 2500 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 2.5 लाख रुपए। उससे पीछे चले फाइनेंशियल पे आउट्स के ऊपर तो अगस्त 26 2020 यानी अगस्त का महीना 26 तारीख 2020 में कोरोना का टाइम में फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया तो 40% डिविडेंड दिया हुआ यानी 1000 शेयर के साथ 4000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 4 लाख रुपए। अब आप देखें इससे पीछे चले फाइनेंशियल पे आउट्स पे जनवरी 22 2020 यानी कि जनवरी का महीना 22 तारीख 2020 साल हाफ ईयर की मीटिंग की और 50% डिविडेंड दिया हुआ। 50% डिविडेंड का मतलब है 5 रुपए, 1000 के साथ 5000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 5 लाख रुपए डिविडेंड। लगातार ये पे आउट्स में अपने डिविडेंड ही देता आ रहा है। एक बार डिविडेंड के साथ ही बोनस दिया था। पे आउट्स तो सारे बहुत अच्छे हैं। अब इसकी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं और लेकर चलते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एवर हाई और एवर लो को। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के जो कि इसका सेक्टर है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में ये आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो इसने जब भी हम एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बात बताऊं कि हम इसके ऊपर बीइंग अ प्रोफेशनल एक लिमिट सेट की हुई है 5 इयर्स के ऊपर। हम एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करते हैं। हम इसको वैसे 5 इयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 10, 20, 15 साल, 25 साल, 30 साल तक पीछे जाके देख सकते हैं। अगर आप अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में प्राइस वैल्यू चेक करवाना चाहते हैं, आप इसी वीडियो के नीचे सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अपने शेयर का सिंबल या उसका नाम और टाइम ड्यूरेशन के इस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस क्या थी। मैं उसके रिप्लाई में आपको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके बता दूंगा कि इसकी प्राइस उस टाइम ड्यूरेशन में क्या थी। अब हम अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के एवर हाई और एवर लो को डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका एवर लो बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने आपको बताया 5 साल पे डिस्कस कर रहा हूं। और इसका जो एवर लो हिट हुआ है वो है जी अक्टूबर 11 2022 यानी अक्टूबर का महीना 11 तारीख 2022 278 रुपए 14 पैसे का इसने लो लगाया यानी कि एवर लो हिट किया 278.14 अक्टूबर 11 2022 अक्टूबर 11 2022 में। और उस दिन जो इसमें शेयर ट्रेड हुए थे, जो वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 47,948 शेयर्स यानी कि 47,948 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। और जो एवर लो इसने हिट किया था वो था 278.14 यानी 278 राउंड सब पे कर लेते हैं। अब हम ये था इसका एवर लो। अब हम चलते हैं इसके एवर हाई की तरफ जो कि इसने हिट किया है जी जाके अपना दिसंबर 30 2024 यानी एवर लो आप देखेंगे इसने अपना हिट किया अक्टूबर 11 2022 को और हाई इसने अपना हिट किया है 2024 दिसंबर को, 2 साल 2 महीने में। और जो इसका हाई है उसकी प्राइस है 554.89 यानी कि 554 रुपए का हाई लगाया अटक पेट्रोलियम लिमिटेड ने पिछले 5 सालों में जो इसकी एवर हाई प्राइस थी। और उस दिन जो इसमें शेयर्स ट्रेड हुए थे वो थे 32,469 यानी कि 32,500 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। वॉल्यूम हिट हुआ था शेयर्स का अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का जब इसने एवर हाई हिट किया था। और आप ये देखें कि 554 रुपए लगाए थे। मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एवर लो इसने लगाया 278 और एवर हाई लगाया 554। अगर हम इसको राउंड फिगर में बात करें तो अगर किसी बंदे ने 270 रुपए पे 1 लाख शेयर लिए होते अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के तो वो आने थे 2,70,00,000 रुपए के। और जब इसने अपना एवर हाई हिट किया 2 साल बाद तो वो सेल करता तो वो सेल होने थे 558 पे यानी 558 रुपए पे 5,58,00,000 रुपए के। 5,58,00,000 में से 2,70,00,000 जो कैपिटल अमाउंट है उसको माइनस करें तो पीछे अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 2,75,00,000 रुपए यानी कि 2,70 लगा के 2,75 आपने अर्न किए 2 साल के अंदर। अब 2 साल के अंदर अगर आपने 2,75,00,000 रुपए कमाया है तो 2,75,00,000 रुपए को डिवाइड करें 2 साल के ऊपर तो 1 साल की एवरेज तकरीबन निकलेगी 12 लाख रुपए के पास आपने 1 महीना कमाया पाकिस्तान में रहते हुए। कहने का मकसद ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं, प्रदेश काटते हैं, जिसे कहते हैं खाने पीने की मुश्किलात, रहने की मुश्किलात और इधर पराए मुल्क जाना और इतने पैसे लगा के जाना, फर्ज करें ये तो बात अब करोड़ों में आई है। पीछे मैंने आपको लाखों के शेयर्स का बताया कि 2-2 लाख लगा के लोग किस तरह लाखों बना रहे हैं, 10-10 लाख लगा के 90-90 लाख रुपए में चेंज हो रहा था इको पार्क लिमिटेड में। अब ये करोड़ों की बात है तो करोड़ों
करोड़ों में समझा रहा हूँ कि 2 करोड़ 70 लाख लगा के 2 करोड़ 70 लाख कमा लिया है। जो बंदे बाहर जाते हैं, मेहनतें करते हैं, जिसे कहते हैं मुश्किलें काटते हैं, अपनों से दूर, सारी चीज़ों से दूर, उससे बेहतर है आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, अच्छी इनकम को अर्न करें। ये कोई ये मैं आपको खुले लफ्जों में बात हूँ, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये कोई बाइनरी नहीं है, ये कोई इलीगल बैटिंग ऐप नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि आपने पैसा डाला आपका सारा पैसा चला जाएगा। आपने जो पैसा स्टॉक मार्केट में डाला आपको फिजिकली उसके बदले में शेयर्स मिले। जिस दिन आपने शेयर सेल किए आपके उसी वक्त पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपनीज लिस्टेड है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इनमें ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। आप जब ट्रेड करते हैं आपको प्रॉफिट होता है, उसका छोटे सी अमाउंट आप टैक्स की गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस होता है। ये आपकी वाइट मनी होती है। अगर आपका 2 करोड़ 70 लाख बना है, आप इससे प्रॉपर्टी लें, गाड़ी लें, आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे क्योंकि आप फाइलर होंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस और गवर्नमेंट इसको वाइट मनी ही कंसीडर करती है। ये वाइट मनी है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊं, अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं 558 पे नहीं सेल कर सका दिसंबर 30 2024 को, तो आज आप देखें 2025 है और आज डेट आ रही है सितंबर 29 2025 और आज इसकी प्राइस है 517 रुपए। और आज इसमें जो वॉल्यूम हिट हुआ है, शेयर ट्रेड हुआ है, वो है 95,716, 95,716 शेयर्स की ट्रेड है और आज इसका रेट 517 है। फर्ज कर लें आपको ये नहीं पता था कि 517 रुपए पे जाके 558 पे जाके ये और ऊपर जाएगा, आप नहीं बेच सके। आज बेच सकते हैं यार, 517 रुपए पे बेच लें। 517 रुपए पे बेचने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में हैं और 2 करोड़ प्लस प्रॉफिट में हैं। 278 था ना या 270, तो देखिए 378, 478, 515 यानी 2.5 करोड़ रुपए का भी प्रॉफिट है आपको। आप अगर उस वक्त नहीं बेच सके, आज तो बेच सकते हैं। 517 में बेचे 2.5 करोड़ रुपए आज भी अंदर कर लें अपनी जेब में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अब आपने जब भी ट्रेड करनी है, सब कुछ करना है, ये वाइट मनी है। इसके ऊपर घबराना नहीं है कि बाजी ये कल को कोई इदारे आके मुझे पकड़ लेंगे या कोई मेरे ऊपर, जिस तरह आजकल लोगों के ऊपर FIR कट रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। वो सारे बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने वाले, बैटिंग करने वाले, क्रिप्टो करने वाले, बाइनरी में ट्रेड करने वाले, वो सारा इलीगल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है। इसके ऊपर सारे शेयर्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट सारा ध्यान रखती है इसके ऊपर कि कहाँ से ट्रेड हो रही है, कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, और ये बिल्कुल एक लीगल वे अर्न करने का। अगर आप अपनी इनकम को रेज करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी इनकम रेज होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। जैसे जैसे बंदे की इनकम रेज होती रहती है, आपकी इनकम एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर पहुंचाने में, रेज करने में। मेरा ये सारी बातें करने का आपसे मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसे मांगूं या आपसे कोई चीज़ें मांग रहा हूं, या मैं आपको ये कहूं कि आप पहले मेरा व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन करें, या आपको मैं कोई कोर्स बेचने बैठा हूं कि आप मेरे से 5,000 का कोर्स खरीदें। मैं एक अच्छे कोर्स के ऊपर ये काम कर रहा हूं, मुझे आप लोगों से 1 रुपया नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, दिया हुआ सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बड़े अच्छी तरह पैसे कमा सकते हैं, बना सकते हैं पाकिस्तान में रह के। मुझे आपसे 1 रुपये का फायदा नहीं चाहिए, कतन तौर पर 1 रुपया नहीं चाहिए। आप ना अपना पैसा लेके, मैं बल्कि आपको भी रिकमेंड करूंगा अपना पैसा लेके किसी के पास ना जाए, किसी को अपना पैसा ना दें, मुझे भी अपना पैसा ना दें कि जी आप हमारे पैसे इन्वेस्ट कर लें, ट्रेड करें, हमें प्रॉफिट दे देना। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलें खुद। आपको अगर ये बात समझ आती है, आपका ट्रेड का दिल करता है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाए, लाहौर LSE की बिल्डिंग में नहीं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज है, कोई भी सारे हाउसेज को विजिट करें। जो हाउस आपको बेहतर लगता है, जिसपे आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है, आप उस हाउस में अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करें ट्रेड के लिए, उस अपने ID कार्ड के ऊपर ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि ये सारी चीजें जब आपस में लगे, कल को कोई प्रॉफिट बने, एक छोटी सी अमाउंट आप गवर्नमेंट को टैक्स की दें, तो वो सारी जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में है, उसके बेनिफिशियरी आप हो, आप उससे फायदा उठाएं। ये मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाना है तो कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे अपना पैसा खोलना है। अपना पैसा किसी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। कल मैंने जिस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी वो था कैल लिमिटेड। अगर आप कैल लिमिटेड के ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है वो पिन कमेंट्स में पिन कर दूंगा। वहां जाके क्लिक करेंगे, आपको कैल की वीडियो मिल जाएगी, कैल लिमिटेड की वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह बैक टू बैक डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी न किसी शेयर के ऊपर हम अपना पूरा डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पे आउट्स, कंपनी की EPS, कंपनी के LPS, कंपनी के रजिस्ट्रार, ऑडिटर, कंपनी के
के सीईओ, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी ऑपरेटिंग कहाँ से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करके डीपली एक डीप एनालिसिस बनता है, जिसके ऊपर सारी वीडियो हम आपको गाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में किस शेयर में कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, पिछले रिसेंट डेज में जो वीडियोस चलती रही हैं वो कैल की डली है, एसएससीसी की अपलोड हुई है, बीओबी बैंक ऑफ पंजाब की अपलोड हुई है, दीवान सीमेंट, दीवान फरूक मोटर, उसके बाद स्पेल लिमिटेड, उसके बाद बीएफ बायोसाइंसेज, उसके बाद इको पार्क लिमिटेड, उसके बाद हैस्कोल पेट्रोलियम। यानी आप मेरे जो इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है वो है जी हमाद शेख 641, यानी कि HAMMADSHEIKH 641 है। सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर मेरा यूआरएल लिखेंगे, मेरे चैनल पर आ जाएगा और मेरे चैनल पर आपको डीप एनालिसिस मिलना शुरू कर देंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिसेंट फ्यूचर में सारे शेयर्स के, कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे, उसको देख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां तक मेरा डीप एनालिसिस रहा अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में, तो वो मैं ये कहूंगा आपको कि इसने जितना ऊपर जाना था ये जा चुका है, अभी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पोटेंशियल अभी भी ऊपर जाने का है, थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि प्रॉफिट परसेंटेज 20% रहेगी और रिस्क परसेंटेज 80% हो गया। तो यहाँ पे मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, मेरे पास थे, मैंने बेच चुका हूँ अपने शेयर्स भी, और एक अच्छी अमाउंट जो इसमें से ट्रेड करके गेन करनी थी वो कर चुका हूँ। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अब आप दोबारा वेट करें। मैं भी बैठ के वेट कर रहा हूँ कि कोई भी शेयर, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताता आया हूँ, एक ही दम से ऊपर नहीं जाता है, एक ही दम से नीचे नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है नीचे आता है, जिसके ऊपर जो चीजें इसको अफेक्ट कर रही होती हैं वो होती हैं जी फाइनेंशियल पे आउट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन सारी चीजों के ऊपर ट्रेड करता है, शेयर ऊपर जा रहा होता है। मेरा ख्याल है जैसे कि इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इनकम नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस भी नीचे आएगी। तो अब आप लोगों को बैठ के वेट करना चाहिए, थोड़ी देर इसकी प्राइस नीचे आएगी, फिर एक इसमें टाइम बनेगा, बाइंग का पॉइंट बनेगा, वहां पर जाकर इसको बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अपने किसी शेयर के ऊपर चाहते हैं कि हम अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और आप उसको देखें, तो आप सिंपली अपने शेयर का नाम या उसका सिंबल इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड मिलेगी। आपको पूरा डीप एनालिसिस मिल जाएगा आपके शेयर का, कि आपको उसमें फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे वो परफॉर्म करेगा शेयर। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।